उद्देश्य ये है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले आप बेटी को बचाइए, उसे सेव कीजिए और उसके बाद ही उसे आगे बढ़ाएं और फिर पढ़ाएं। क्योंकि जब तक एक बेटी पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं, तब तक एक परिवार शिक्षित नहीं होता है। और अगर एक बेटी पढ़ती है तो आगे 4 परिवार को शिक्षित भी करती है। तो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप पहले बेटी को बचाएं, उसे सेफली रखें, उसे अच्छी शिक्षा दें ताकि वो दूसरे परिवार को भी शिक्षित कर सके। Beti Bachao, Beti Padhao program initiated by Prime Minister's Office is quite a well beginning, especially in a country like India, where it's been a long time that women in India gets their due and gets the the recognition of what they have brought and they have been doing for India. Whether it's being in today's time, whether it's being at home or being working outside, both places women has been doing incredible jobs. So if to start what kind of problems that our country is facing, whether say the women's security, which is the prime issue in a way, in its own way in the country, every village in today's time are little girls, little the women in our country are not safe. So if we start educating women in our society and little girls in our society and stop killing them, the sensitivity in the men will be brought only by women. And it can only be brought by mothers, as wives, as sisters. So if this initiative is being taken seriously and implemented seriously, and I'm very sure that day will come that will be again pride. The Indian pride will come back as it was in the times of Aryans and Guptas, where women were really taken, involved into the system. So I think it's a great initiative. Thumbs up. नमस्कार, मेरा नाम गुंजा शर्मा है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल मैनेजमेंट में एक शिक्षिका हूँ। मैं इस बात पे गर्व करती हूँ कि मैं हर साल काफ़ी बच्चों को पढ़ा के अपने नव भारत के निर्माण का एक योगदान देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी बेटी को बचाएं और उन्हें आगे पढ़ने का प्रोत्साहन दें। थैंक यू। बेटियों से ही तो कल है, बेटियों से ही तो जीवन सफल है, बेटियों से ही जीवन में मान है, बेटियों से ही ज्ञान है, बेटियों से ही सम्मान है, बेटियों से ही कल है। नमस्कार, मेरा नाम अलका वास्ती है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल मैनेजमेंट में शिक्षिका हूँ। हर साल हम कई बेटियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये अभियान जो शुरू किया है वो बहुत ही प्रेरणात्मक है। हमें बेटी को जन्म से पूर्व उसकी हत्या न कर उसे शिक्षा के नए माध्यम प्रदान करने चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके। हमारी बेटी कल का भविष्य है। आइए हम सब इसमें जुड़ें और अपनी बेटियों को बचाएं। धन्यवाद। This picture of giving a birth to a child does not mean we own the life of the child. Every human being on this earth has a right to live, be it a man or a woman or homosexual. I think they have a full right to live on this earth, and we as human beings have no right to kill that thing, either in womb or when they're born. Yes, you are right. Yes, you are right. हमें गर्ल्स को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए और एंड इक्वल रहना चाहिए सो दैट वो आगे चल के अपनी लाइफ में सब कुछ कर सके अचीव और किसी के अंडर कुछ कभी भी ऐसा ना आए, कोई भी उसे दबाने की कोशिश ना करे। कोई इस बेसिकली स्मॉल टाउन्स में अब बड़े बड़े शहरों में तो इतना कुछ होता नहीं है। स्मॉल टाउन्स में ये सोच है कि लड़की को नीचा दिखाया जाता है या उनको इक्वल नहीं समझा जाता, बॉयज़ को ज़्यादा इज्जत दी जाती है। बट इक्वल देखना चाहिए हमें, इतना लड़की को छोटा नहीं देखना चाहिए हमें। फीमेल फिटिसाइड स्मॉल टाउन्स में इतना अभी भी चल रहा है, उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, बैन करना चाहिए ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम को। आई थिंक उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए कि किसी को किसी की लाइफ लेने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। We should educate a girl child because when we educate them
they can make a difference to the society, their families, to the nation. And when we educate them, they know their rights, basic rights. Through this, it is a main part of development of India also. We should keep our opinions equal for both girl and boys, and by doing this, we can save a life. We can save a girl, and everyone should do their bit. Like we can Right. see many famous personalities like Sania Mirza, Saina Nehwal. They are also Kiran Bedi, Kiran Bedi. Kiran Bedi. Indira Gandhi. If they were killed, Yeah. I don't know where we would have been, right? If Kiran Yeah. Bedi wasn't there, if Indira Gandhi wasn't there, girls, what do you think? Yes, Yeah, ma'am. or boys, right? Yeah. If they were not there, do you think our nation would have been there where we are right now? No, not Right? at all. So I think all these, who knows that the child that you're killing can do wonders to our nation, right? Right. What do you think, Mitali? Yes मैम, I'm agree with you, क्योंकि आप जब एक गर्ल चाइल्ड को मारते हैं तो आप इंसान नहीं रह जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, और इस चीज़ के लिए बहुत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए. Very good. Or what do you think? Ma'am, killing a life before it is born is something like killing the future. We are killing the future of the nation, the world. Right. In our country or even in any other country. So we are going to stand for this. Ladki bachao, Ladki padhao. padhao. And no matter what, we are going to go all out to support this. Yeah. Yeah.